मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है बुद्ध, और बुद्ध में भी बुद्ध का भेद। अब लाल किताब में बुद्ध कई आयाम में बताया गया है। रिश्तों में बुद्ध को बहन बेटी बुआ बताया गया। आपके शरीर में बुद्ध जो है खाली जगह, खाली स्पेस, या फिर जो आपकी नसें हैं, आपके दांत हैं, वो बुद्ध बताया गया। आपके जीवन में, आपके कर्म में बुद्ध को आपका व्यापार बताया गया। आपकी बुद्धि बुद्ध से संबंध रखती है। तो कई आयाम हैं बुद्ध के। अब किस बुद्ध का हमें भेद निकालना है और क्या होगा अगर हम बुद्ध का भेद जान लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बुद्ध का भेद कैसे निकला, उससे एक नंबर निकल आया, अब उसका क्या करें। जब तक हम उसको अपने टेवे में, अपने और जिस भी एंगल से हम टेवे को फलित कर रहे हैं, उसमें इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करके, इस कंसेप्ट को सम्मिलित करके जब तक हम इसकी व्यवहारिकता को अपने टेवे में नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमने बुद्ध का भेद निकाला तो क्यों निकाला। तो आज हम इसको सभी एंगल से समझेंगे। अब बुद्ध, मैंने बताया कि बुद्ध स्पेस है, बुद्ध खाली जगह है। अब खाली जगह क्या होती है, यानी कि खाली आकाश। तो हम आकाश का भेद निकालने जा रहे हैं। आप पुराणों में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे ब्रह्मांड में धनु राशि है, वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी कि वो सेंटर है। उसके चारों तरफ पूरा ब्रह्मांड घूमता है। धनु राशि यानी कि केंद्र, और यही हमारे घर के वास्तु का केंद्र होता है। तभी तो हमारे हॉरोस्कोप का जो 9वां भाव है, 9th हाउस है, वो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है। तो यानी कि इसका तो मतलब ये हुआ कि बुद्ध को ब्रह्म स्थान में रख के बुद्ध का भेद निकालना, यानी कि ये जानना कि अब बुद्ध ब्रह्म स्थान में है हमारे घर के, या हमारे घर के वास्तु के, या हमारे शरीर के पिंड में, और फिर उसका भेद निकालना, यानी कि उसके सीक्रेट को जानना। ये है बुद्ध का भेद का असली मतलब। आपने लाल किताब में एक और कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब बुद्ध का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक तोते की पैंती आती। पैंती मतलब तोते की ज़बान, तोते की व्याकरण। और पंजाबी में एक जो छोटी सी कविता का अल्फाज है कि लटपट पैंती चतुर सुजान, कहो गंगा रामा श्री भगवान। अब इसका मतलब किसी तरह से जो कविताकार ने तोते की पैंती के रूप में हमारी व्याकरण में डाल दिया। लेकिन जब पंडित जी ने इसको लिया तो इसको ग्रहों से और कुछ भावों से, हमारी कुंडली के भावों से जोड़ दिया। यहाँ आप देख रहे हो मेरे सामने जो स्क्रीन पे, ये तोते की पैंती के अल्फाज हैं, और ये उनको ग्रहों के साथ जोड़ दिया और ये उनको भावों के साथ जोड़ दिया और उनके ये मतलब निकाल लिए। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि 9वां भाव मिसिंग है, 9th हाउस इसमें नहीं है। तो यानी कि, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10वें भाव में बुद्ध शनि की तरह बिहेव करेगा। दूसरे भाव में बुद्ध के ऊपर बृहस्पति की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहेगी, बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव के कारक हैं। ऐसे 11वें भाव में भी बुद्ध रहा तो उसके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। तीसरे में मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, और मंगल उसका शत्रु है, इसलिए तीसरे भाव का बुद्ध खराब होता है। बट हम उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें 9वां भाव नहीं लिया गया, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो बहुत सी लाल किताब की बुद्ध के भेद की आपने इधर उधर चर्चा सुनी होगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बुद्ध का भेद सभी भाव में निकालो, यानी कि टेवे में बुद्ध कहीं भी बैठा उसका भेद निकालो। ठीक है, आप निकाल सकते हो, शायद आपको उसमें से कुछ मिला हो। लेकिन बुद्ध के चैप्टर से पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लिखा या जो बताया हुआ है, उससे तो ये इंगित होता है कि भी बाकी सभी भावों में बुद्ध का जो कैरेक्टर है, बुद्ध का जो स्वभाव है, वो ऑलरेडी तोते की पैंती के माध्यम से डिफाइन कर दिया गया है। लेकिन 9वें भाव में बुद्ध का कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया गया, जबकि 9वें भाव के मालिक बृहस्पति हैं। तो यानी कि 9वें भाव के लिए इसलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में एक अलग तरीका बताया, जिसको बुद्ध का भेद कहते हैं, और वो एक अलग तरीके से है। वो सिर्फ बृहस्पति के साथ जोड़ के आप नहीं निकाल सकते। अब भेद का क्या मतलब हुआ? भेद का ये मतलब हुआ कि 9वें भाव में जिस भी जातक के टेवे में बुद्ध बैठा हो, तो ये देखना कि वो बुद्ध असली में बुद्ध बन के ही बैठा है, या वो किसी और का आवरण ओढ़ के बैठा है, यानी कि कुछ और बन के बैठा है। मंगल बन के बैठा है, केतु बन के बैठा है, शायद वो बृहस्पति ही बन के बैठा हो, किसी और प्लेनेट का आवरण ओढ़ के बैठा है। तो यानी कि वो बुद्ध नहीं है, अब वो दूसरा प्लेनेट है। ये है मित्रों बुद्ध का असली भेद। अब इसका एक मेथड है, तरीका है, उसमें भी हम जाएंगे। अब ये आप मेरे जो स्क्रीन पे आप जो टेवा देख रहे हो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का भेद 9वें भाव में ही निकाला जाता है, यानी कि बुद्ध जब 9वें भाव में हो और बुद्ध अकेला हो, क्योंकि
लाल किताब में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुध अकेला निकम्मा। निकम्मा मतलब कि उसका नहीं पता कि वो किस करवट बैठेगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बुध का खाली स्पेस है वो एक्चुअली किस प्लेनेट का आवरण लेके बैठा है, यानी कि वहाँ पे किस ग्रह का राज्य चल रहा है, कौन ग्रह का बन के बुध बैठा हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तरीका दिया गया लाल किताब में और वो हम देखेंगे। तो ये आप बात गांठ बांध लीजिए कि जब 9वें भाव में बुध हो और सिर्फ अकेला हो तभी हम बुध का भेद निकालेंगे। अब इस कुंडली में आप देख रहे हो बुध चंद्रमा के साथ बैठा है। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टेवा नहीं था जिसमें बुध अकेला बैठा और 9वें ही भाव में बैठा हो। तो इसका मकसद सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझाना है और प्रोसेस के बाद फिर मैं कुछ कंक्लूजन समझाऊंगा कि उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और फिर उसके उपाय क्या होंगे, जो जेनरिक उपाय हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो इसलिए मैंने ये टेबल लिया, इसमें चंद्रमा बैठा है बुध के साथ। तो इसमें बुध का भेद निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाल किताब में बुध के बारे में ये स्पष्ट लिखा हुआ है। जब बुध को डिफाइन किया गया तो बुध जिस भी प्लैनेट के साथ, जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो बुध क्या है, खाली स्पेस, खाली जगह। वहाँ पे अगर चंद्रमा आ गया तो वो खाली स्पेस के अंदर किसकी ओर आ गई, चंद्रमा की ओर आ गई, यानी कि वो खाली स्पेस अब चंद्रमा का हो गया, वो चंद्रमा की तरह बिहेव करेगा। अगर वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ गया, सूर्य आ गया, तो वो खाली स्पेस क्या हो गया, सूर्यमय हो गया। तो इसलिए वहाँ पे बुध बुध नहीं रहा, अब बुध दूसरे उस प्लेनेट की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि उस खाली स्पेस में उस प्लेनेट की ओर आ गई है। तो ये है बुध की परिभाषा और बुध के भेद निकालने की दिशा। तो अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। राइट साइड में आप मेरे टेबल देख रहे हो, इसमें मैंने ग्रहों को लिख लिया। ये हमारे 9 ग्रह हैं और हर ग्रह की ताकत होती है। ये लाल किताब में चार्ट में डिफाइन की गई है, एक टेबल दी हुई है उसमें डिफाइन किया गया, वहाँ से मैंने लिया है कि सूर्य को 9 ताकत दी गई है, चंद्रमा को 8 दी गई है, शुक्र को 7। इस तरह से सब ग्रहों को एक ताकत का नंबर दे दिया गया। अब उस ताकत को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, आपके टीवी में जो प्लेनेट जहां बैठा है उस पोजीशन नंबर से, यानी कि उस भाव नंबर से इस ताकत को मल्टीप्लाई कर दें। तो आप दूसरे कॉलम में उस प्लेनेट की पोजीशन लिख लो। अब जैसे मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, सूर्य को 9 ताकत दी गई है लेकिन सूर्य बैठा है 10वें भाव में। चंद्रमा को 8 ताकत दी गई है लेकिन चंद्रमा बैठा है 9वें भाव में। शुक्र को 7 ताकत दी गई है लेकिन शुक्र बैठा है 11वें भाव में, यहाँ शुक्र बैठा है। इसी तरह से केतु को ताकत 1 दी गई है लेकिन केतु बैठा है 5वें भाव में मंगल के साथ। ऐसे ही मंगल को 5 ताकत दी गई है लेकिन मंगल भी 5वें भाव में बैठा है। तो ये सभी ताकत और उनके भावों के नंबर, ये जब आप सामने लिख लोगे और इनको मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर आए हैं सभी, इन सभी नंबर्स को आप नीचे जोड़ दोगे। एक योग आ गया। 369 को जब आप 9 से भाग करोगे मित्रों, अब इसको 9 से भाग करना है क्योंकि हम 9 ग्रहों की बात कर रहे हैं। जो रिमाइंडर है शेषफल है, हम शेषफल की बात करेंगे। तो शेषफल इसमें 0 आ गया मित्रों। अब यहाँ से हम बुध के भेद के कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जैसा लाल किताब में बताया गया कि 0 आ गया तो क्या करेंगे, 1 आ गया तो क्या करेंगे, 2 आ गया तो क्या करेंगे। पहले हम बात करते हैं जब 0 आ जाए तब हम क्या करते हैं, हम उस भाव, हम 5वें भाव को लेंगे। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर हम 5वें भाव में देखेंगे कि 5वें भाव में कौन प्लेनेट बैठा है। 5वें भाव में जो प्लेनेट बैठे हैं, जो प्लेनेट बैठा है बुध उसका भेद लेके बैठा होगा। अगर 1 आ जाता इसमें, अगर ये शेषफल हमारा 1 आ जाता तो 1 ताकत केतु को दी गई है, यानी कि 1 आने पे बुध केतु का भेद लेके बैठा होगा। अगर ये रिमाइंडर हमारा 8 आ जाता, अगर ये शेषफल हमारा 8 आ जाता तो हम ये कहते कि बुध अब चंद्रमा का भेद लेके बैठा हुआ है। तो जो रिमाइंडर आ गया आपका, जो शेषफल आ गया, उस ताकत वाले प्लेनेट को पकड़ो और उसको 9वें भाव में फिट कर दो, यानी कि बुध उसका भेद लेके बैठा है। यानी कि अब वहाँ पे बुध नहीं बल्कि वो दूसरा प्लेनेट है। अब वापस चलते हैं कि जब 0 आ जाए तब हम देखते हैं कि जहाँ पे 5वें भाव में जो प्लेनेट बैठा है वो बुध का भेद लेके बैठा होगा, यानी कि बुध उसका भेद लेके बैठा हो। तो 5वें भाव में तो 2 प्लेनेट बैठे हैं, तो फिर दोनों, क्या बुध दोनों का भेद लेके बैठा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इनमें से कौन सा चुनेंगे? इनमें से वो चुनेंगे जिसकी ताकत ज़्यादा है। अब मंगल की ताकत है 5 और केतु की ताकत है 1। तो अब हम ये मानेंगे कि जो 9वें भाव में बुध बैठा है, ये बुध, यानी कि बुध तो ऐसे बैठा है, ठीक है, लेकिन ये भेद जो है मंगल का लेके बैठा, यानी कि ये वहाँ पे बुध नहीं बल्कि मंगल है। तो आशा करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब ये भी हो सकता है कि 5वें भाव में कोई प्लेनेट ही ना बैठा हो, ये भी तो सिचुएशन आ सकती है कि 5वें भाव में कोई प्लेनेट ही ना बैठा हो।
तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम देखेंगे कि जहाँ सूर्य बैठा है और सूर्य की जो स्थिति है बुध वैसा ही बिहेव, यानी कि अब इस कुंडली में अगर ये 5वें भाव में मंगल केतु ना होते और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता, फिर हम देखते कि 5वें भाव में कौन बैठा है, 5वें भाव में तो कोई भी नहीं है। तो फिर हम देख रहे हैं कि ओके, सूर्य जहाँ बैठा है बुध उस सूर्य की तरह बिहेव करेगा, यानी कि 9वें भाव में बैठा हुआ बुध अब बुध नहीं होगा बल्कि सूर्य के प्रभाव जैसा होगा। अब सूर्य के प्रभाव जो 10वें भाव में होंगे वैसा ही बुध होगा, ये समझने वाली बात। और इसी तरह से इस कैलकुलेशन में बुध मंगल के जैसा होगा। अब 5वें भाव में जैसा मंगल होगा वैसा ही बुध होगा। आप में से कोई ये भी पूछ सकता है कि भी 5वां ही क्यों लिया, सूर्य ही क्यों लिया? क्योंकि 9वें भाव की बुनियाद, जो आपने बुनियाद की दृष्टियां अगर लाल किताब में पढ़ी हों, तो 9वें भाव की बुनियाद 5वां भाव, तो इसलिए हमने 5वां भाव लिया जब रिमाइंडर 0 आ गया। क्योंकि इसमें आप देखोगे कि रिमाइंडर कभी भी 9 तो आएगा ही नहीं, तो यानी कि क्या बुध कभी भी सूर्य का भेद लेके नहीं बैठा होगा? नहीं बैठा होगा, इसलिए हमने बुनियाद पकड़ी। और बुनियाद का घर अगर खाली है, यानी कि 5वां घर अगर खाली है, तो फिर हम सूर्य को पकड़, तो इसलिए सूर्य आने की भी उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी बाकी प्लैनेट्स की हैं। अब इसमें जो जमा घटा या कैलकुलेशन के हिसाब से 3 यूज़ केस बनते हैं। जमा घटा करो, आप नंबर निकालो और एक शेषफल निकाल लो 9 से भाग करके। उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अब मैं इसको समराइज़ दोबारा से कर रहा हूँ कि या तो शेषफल इनमें से एक आ जाए, 9 तो आएगा नहीं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनमें से जो भी शेषफल आएगा आप ये मान के चलिए कि बुध उस ताकत वाले प्लैनेट का भेद लेके बैठा। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो 5वां भाव देखो, 5वें भाव में जो प्लैनेट बैठा है बुध उसका भेद लेके बैठा हो। अगर 5वें में एक से ज़्यादा प्लैनेट हैं तो जिस प्लैनेट की ताकत सबसे ज़्यादा बनती बुध उसका भेद लेके बैठा होगा। अगर 5वां भाव खाली है तो फिर उस टेवे में सूर्य को देखो, सूर्य जहाँ बैठा है बुध वैसा ही होगा 9वें भाव का। तो मित्रों, ये है बुध का भेद कैलकुलेशन के लिए, यानी कि जमा घटा के लिए, समझने के लिए कि जब आपका बुध 9वें भाव में है, यानी कि आपके कुंडली के केंद्र में है, स्पेस में है, तो उस बुध का भेद जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 9वां भाव हमारे टेवे का केंद्र है, जैसे कि धनु राशि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, जब आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में खड़े हो जाते हो तो वहाँ से अगर वो खाली है तो वहाँ से आप 16 की 16 दिशाओं को देख सकते हो। 16 की 16 दिशाओं के स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ को समझ सकते हो, पहचान सकते हो कि कहाँ पे रसोई है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे एंट्रेंस है, कहाँ पे आपका बैकयार्ड है, कहाँ पे आपका पैटियो है। ये सब आपको केंद्र से स्पष्ट दिखता है। तो इसलिए केंद्र का भेद पता होना, अपने घर के केंद्र का भेद पता होना, अपनी कुंडली के केंद्र का भेद पता होना, आपके ब्रह्मांड के केंद्र का भेद पता होना, ये हमारे ऋषियों की देन है। ये हमारे लाल किताब के ब्रह्म ऋषि माननीय श्री रूपचंद जोशी जी की देन है बुद्ध के भेद के रूप में। तो इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। अब जब भी जातक की आयु में बुद्ध का वक्त होगा और बुद्ध जिस भी प्लैनेट का, जिस भी ग्रह का भेद लेके बैठा है, तो बुद्ध के असर उस ग्रह के बिहेवियर के हिसाब से, उस ग्रह की नेचर के हिसाब से मंदे या अच्छे होंगे। यानी कि अब इस टेवे में अगर बुध मंगल का भेद लेके बैठा है और मंगल अच्छा है, क्योंकि 5वें भाव का मंगल अच्छा होता, तो जब बुध का दौरा आएगा, या जब बुध लगन में आएगा, या जब बुध महादशा अंतरदशा में आएगा, या जब बुध की जातक की आयु आएगी, यानी कि 34-35 साल की बुध की जो आयु आएगी, उस समय में बुध के उसको अच्छे असर मिलेंगे। अगर बुध किसी बुरे प्लैनेट का भेद लेके बैठ गया तो फिर बुध के दौरे में, बुध की महादशा अंतरदशा में, या बुध की आयु में, या वर्षफल में जब बुध लगन में आए, सिंहासन पर बैठेगा, तो फिर उस जातक को बुध के बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यानी कि बुरे बुध के असर आएंगे। तो ये बुध के भेद का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है आपके टीवी पे, कि आप उसको लगा के कैसे दें। अब बात करते हैं उपाय। बुध के भेद के उपाय में खास बात देखने वाली ये है कि जब भी आप बुध के 9वें भाव के बुध का उपाय करोगे, जो कि किसी दूसरे प्लैनेट का भेद लेके बैठा है, तो मित्रों आपको ये ध्यान देना होगा कि आप बुध को और उस प्लैनेट को, दोनों को मिला के उपाय करोगे। और इसीलिए लाल किताब में बुध की का जो आकार है, यानी कि गोल, तो गोल शेप की, राउंड शेप की जो गोलियां हैं, और उस प्लैनेट के आशियों या उस प्लैनेट की धातु को लेके, या उस प्लैनेट के रंग को लेके, कि जैसे अगर बुध शनि का भेद लेके बैठा है तो लोहे की गोली या उसके ऊपर काला रंग कर लो, या अगर बुध बृहस्पति का भेद लेके बैठा है तो सोने की गोली ले लो और या उसके ऊपर पीला रंग कर लो,
और अगर बुध चंद्रमा का भेद लेके बैठा है तो चांदी की गोली ले लो, लेकिन लोहे की गोली तब नहीं लेनी है आपने अगर बुध नेक होके बैठा है। तो फिर उस समय में आपको जो शीशे की गोली यानी कि कांच की गोली, जो मार्बल्स होते हैं, वो लेनी। अब मार्बल्स लेके और जिस भी प्लेनेट का बुध भेद लेके बैठा है, अगर जैसे यहाँ पे मंगल अच्छा है तो फिर हमें लोहे की गोली नहीं लेनी, अब हमें मार्बल की गोली लेनी है, या फिर हमें कॉपर की गोली लेनी है। कॉपर की गोली भी ले सकते हैं जो कि मंगल का आशिया है, कॉपर धातु, तो वो भी ले सकते हैं, या फिर हम कांच की गोली लें और उस पर लाल रंग कर लें। ये जातक अपने पास रखिए, अपनी जेब में रखिए। तो मित्रों, ये है बुध का भेद और बुध के भेद के उपाय और बुध के भेद का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपके टेवे में, वर्षफल में, बुध की आयु में या बुध के दौरे में। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वो सवाल मेरे वीडियो के चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके और मित्र जो लाल किताब सीख रहे हैं और उनको इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैं आशा करूँगा कि आप अपने उन सभी मित्रों को ये भेजोगे ताकि आपको बुध का भेद निकालना आए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि बुध का भेद और बुध की नाली, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, जबकि लाल किताब में स्पष्ट रूप से 535 पेज जो बेनी माधव जी की बुक है लाल किताब में, उसमें साफ साफ दो अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। बुध का भेद अलग होता है और बुध की नाली अलग होती है। बुध की पैंती अलग है, बुध का अंडा अलग है, बुध के दांत अलग हैं। और बुध की नाली पे मैंने अपने जो मेरा YouTube चैनल है उस पर एक वीडियो डाली है। वो अभी संपूर्ण वीडियो नहीं है, उसमें अभी जो मंगल के साथ बुध का रिश्ता है, बुध और शुक्र का रिश्ता है, उसको लेके भी नाली कैसे बिहेव करेगी वो बताना है। राहु केतु जब तख्त पे आएंगे तब नाली कैसे बिहेव करेगी वो मुझे बताना है। तो उसका मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा और फिर उससे आपको बुध की नाली की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बुध की नाली को कैसे टेवे में इम्प्लीमेंट करना है और उसको फलित करते हुए कैसे आपके फलित बदल जाएंगे, ये आप देखोगे। तो ये था मित्रों बुध के भेद का मेरा छोटा सा विवरण। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय माता दी। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।